नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज, नोएडा निवासी, सेक्टर 19 में रहता हूं। अभी तक नहाया नहीं हूं, 9:30 बज रहे हैं। ना तो कल शाम पानी आया था, ना इस वक्त पानी आया है। आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप ये वीडियो गूंगे बहरे जनप्रतिनिधियों, नोएडा के अधिकारियों और RW के सदस्यों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप में से कोई सज्जन ये वीडियो चीफ मिनिस्टर को दिखा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो नहीं पता होना चाहिए ना नोएडा में क्या हो रहा है। ये समस्या, मैं नोएडा में 35 साल से रह रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से ही समस्या है। ये आज तक समाधान नहीं हुआ। परंतु पिछले साल सितंबर के महीने से इन्होंने ये कहा कि हम गंगा जल के टैंक वगैरह साफ कर रहे हैं गाजियाबाद से, और तब से ही समस्या विकट होती चली गई। उससे पहले मैंने आपको वीडियो भी बना के भेजे हैं, मैंने अपने ब्लॉग पे भी लिखा है, बार बार लिखा है। नोएडा का पानी इतना गंदा, मटमैला, बदबूदार होता था कि देखते ही उल्टी आ जाए। कभी कभी तो पानी की बाल्टी भरो, आपको ऐसा लगेगा गधे ने, घोड़े ने पेशाब कर दिया इसके अंदर। इसके पीछे एक कारण और भी है। हमारे सेक्टर के सीधे हाथ को पहले शाहदरा डैम, उसके बाद यमुना नदी, और उसमें हिंडन का पानी चिल्ला रेगुलेटर पे आके मिलता है। हमारे घर के 100 मीटर पे ये बहुत गंदा नाला है जिसके अंदर केमिकल वेस्ट आता है, और आप आके देखिए, आपकी नाक में केमिकल्स की स्मेल आ जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो हिंडन नदी, यानी जल कितना दूषित है धरती का आप अंदाजा लगा लीजिए। और जल का स्तर 400 फुट से ज़्यादा नीचे गहरा पहुंच चुका है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था मैंने, जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड, और पता नहीं कैसे क्लिक हो गया, और 10 मार्च 2022 तक पूरे 28 दिन पानी टंकियों में पहुंचता रहा। और अब इधर तो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बीजेपी पावर में आई, जनप्रतिनिधि चुन लिए गए भारी बहुमत से, और पानी नजारा पहली मंजिल में पहुंच रहा, टंकी में क्या पहुंचेगा। और पिछले 2 हफ्ते से तो पानी शाम को या तो आता ही नहीं है बिल्कुल, या आता है मरा। एक बाल्टी पानी भरने 5 मिनट लगते हैं। अब मैं यहाँ 35 साल से हूँ नोएडा में, हमने बहुत मेहनत की है यहाँ पर बीजेपी को एस्टेब्लिश करने में। हमारी RSS की यूनिट्स ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, और हमारे ऊपर ऐरा गैरा, नत्थू खैरा, परिवारवाद के विरुद्ध होते हुए भी ऐसे जनप्रतिनिधि थोप दिए जाते हैं बार बार, जिनका हमसे दूर दूर तक लेना नहीं है। उन्हें हमारे समस्या को पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं हम कितने संकट में हैं, परेशानी में हैं। इनसे वैसे हम मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत भारी बहुमत से जिताया है पार्टी को। हमने वोट, सही मायने बता रहा हूँ आपको, मैंने योगी को, मोदी को और अमित शाह को वोट दी है, इन लोगों को नहीं है। एक बहुत, मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्ली का गूना लीपने का ना पोतने का, किसी काम का नहीं है ये लोग। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि हमें इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। हमें जब भी परेशानी हुई, हमें योगी को लिखना पड़ा, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि योगी जी ने हमारी मदद करी। उन्होंने नोएडा जल विभाग से 2-3 महाभ्रष्ट अफसरों को हटाया है। पानी की समस्या में 19-20 का सुधार हुआ, परंतु इसके बावजूद समस्या विकट है। हमें पानी की समस्या ही नहीं है। हमारे यहाँ बिजली दिन में 3-4 बार तो जाती है कम से कम। बिल्डर माफिया, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है राजनेताओं का, पुलिस का, प्रशासन का, कि योगी जी को कहने सुनने के बाद भी बाई हैंड मेरे साथियों ने लेटर दिए हैं योगी जी को गोरखपुर में जाके 3 बार, एंड स्टिल नो एक्शन।
हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से योगी जी को इस बारे बताने की। जेपी नड्डा नोएडा आए थे, उन्होंने वायदा किया था मोदी जी को जाके बोलेंगे इस समस्या के बारे में, बिल्डर माफिया के बारे में। अरे भाई 10 मार्च के बाद चुनाव खत्म हो गया, अब उठी हुई पैंट कब बैठेगी ये तो नड्डा जी जाने और जनप्रतिनिधि जाने। हमारा पानी के बारे में तो मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे कैंसर हो गया। क्यों हो गया? नोएडा पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का पॉल्यूशन में नंबर 1 सिटी है, दिल्ली को भी मात करता है। पानी इतना गंदा है, आप पी लेंगे 10 बीमारी तो वैसे ही हो जाएंगी। मैं फिर योगी जी का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी हो थोड़ा बहुत प्रयत्न करते ही हैं। ये दूसरी बात है कि अभी अफसरशाही ही उनके पूरी तरह काबू में नहीं आई। मैं फिर से समस्या पे आता हूं। सेक्टर 19 के हर ब्लॉक में 1-2 नलकूप, पंप हाउस हैं। धरती से पानी निकाल के घर में डाल दे सकते थे वो लोग। इन लोगों ने ना कल भेजा ना आज भेजा। इनके पास जनरेटर सेट्स हैं, जनरेटर सेट में डीजल पड़ता है, वो डीजल इनकी गाड़ियों में पड़ता है, कहाँ जाता है क्या होता है कुछ पता नहीं है। हर पंप हाउस के अंदर हमारे बी ब्लॉक में 10-12 फैमिली बसी हुई हैं। ए ब्लॉक में जाइए, वहां भी 2-3 फैमिली कम से कम मिलेंगे आपको। इनका क्या काम है जलकूप के अंदर? अब हमारी आरडब्ल्यू बिल्कुल उदासीन है। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, आरडब्ल्यू में आगे ऑफिस में बैठ जाते हैं। ये किस लिए चुनाव लड़ते हैं? अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो क्यों बैठते हो ऑफिस में जाके? मैं 2002 में प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था आरडब्ल्यू का। मैं आपको 25-30 काम दिखा सकता हूं जो मैंने सॉलिड किए। उसके बाद नथिंग। जो कराया है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आजीवन सदस्य हूं आरडब्ल्यू का, और मुझे ये बिजली और पानी, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की फैसिलिटी भी मुहैया नहीं कराते। आगे बताता हूं मैं आपको। मेरे घर की बगल में 20 लाख रुपए की चोरी हुई। गाड़ी की चाबी टंगी हुई थी, उस चाबी को भी चोर उतार के ले गए। चौकीदार सामने खड़ा खिलखिला रहा है, पता पड़ी। अरे कोई तो बोलने वाला हो। चौकीदार इनके किसी के हाथ नहीं चलते, किसी के पैर नहीं चलते, किसी को दिखाई नहीं देता। अभी मैं बाहर घर की बगल में B1 गेट है, उसकी चेन पूरी खुली पड़ी थी। एक दिन पूरे खुली रही, गाय वहां से घुसने लगी। ऐरा गरा तुखेरा कोई भी वहां से घुस जाता है। आरडब्ल्यू को कोई सरोकार नहीं है। इनको चौकीदार के पैसे चाहिए, इनको हर कबाड़ी वाले से पैसा चाहिए, इनको हर सब्जी वाले, फल वाले से पैसा चाहिए, हर वेंडर से पैसा चाहिए। और एनक्रोचमेंट करवा रखा है चौड़ों में पोस्ट ऑफिस के बाहर। क्यों नहीं सुनते इन चीजों, क्यों नहीं देखते इन चीजों को? अब अभी थोड़ी देर पहले पता पड़ा, हमारे पड़ोसी हैं, आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, वो पहुंच गई। यहाँ बताया था कि पाइप फट गई है। एक नहीं 3-3 पाइप फटी हैं। अरे भाई एक साथ 3 पाइप फट गई, व्हाट इज इट? हाहाकार मच रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वहां जाके जो उन्होंने देखा तो बताया कि वहां तो जो ऑफिसर हैं वो तो पार्टी कर रहे हैं, चाय समोसा ब्रेड पकौड़ा। व्हाट ए नाइस सीन, वंडरफुल। कम से कम ऐसी स्थिति में टैंकर की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी अथॉरिटी को, नहीं करते। इन्हें पानी का पैसा चाहिए मगर बिल नहीं भेजते। आपको बिल भेजना पड़ेगा, आपके दिए हुए बिल हैं उन पर पेनल्टी लगा के भेज देंगे। और पेनल्टी एडवर्टाइजमेंट देंगे, पेनल्टी माफ है। और जब आप पेमेंट करने जाते हैं, उस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसके ऊपर भी आपसे 10 गुना पेमेंट लेते हैं ये लोग। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आपसे प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को इतना प्रसारित अवश्य करें ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह और जल संसाधन मंत्री को केंद्र सरकार में पता होना चाहिए। ये कहते हैं घर घर पानी पहुंचाएंगे गांव में। अरे तुम नोएडा जैसे शहर में पानी नहीं पहुंचा पा रहे, तुम नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाते हो हमको।
कहाँ है मैं स्मार्ट सिटी? व्हाट इज स्मार्ट सिटी? कुछ नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलेंगे।